हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाटा क्लासेस। हम लोग हम लोगों ने ऑलरेडी 65 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखिए, आज 71st बीपीएससी का आज रिजल्ट आया है और कट ऑफ जो है अनरिजर्व का 88 गया है, जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड गया है, लेकिन ठीक है क्योंकि 5 क्वेश्चन का डिलीट हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कोर्स पर। तो फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया बिटवीन, कहाँ से कहाँ पर रेलवे लाइन ओपन हुआ था इंडिया में। तो ये तो हम लोग बहुत मरतबा पढ़ते हैं, बचपन से लेकर बचपन तक, बॉम्बे से थाने तक ये पहली मरतबा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर, तो कब होता है? 1853। ये डेट लिख लीजिए, 1853। ठीक है, कब होता है भाई? 1853 में जो है रेलवे लाइन जो है इंडिया में मतलब पहली मरतबा आता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको कल ही बताया था कि आखिर ब्रिटिशर ने रेलवे लाइन भारत में लेकर के क्यों आया, उसके पीछे का क्या आखिर लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। मतलब आखिर उसके पीछे का आखिर क्या कारण था कि मतलब वो रेलवे लाइन लेके आए। वो उसको बेसिकली था कि मान लीजिए यहाँ पे झारखंड है, झारखंड से वो कोलकाता में लेकर के जाएगा, वो यहाँ से, है ना। तो वो आसानी से जो रॉ मटेरियल है वो इंग्लैंड में मतलब ले आके वो सप्लाई कर पाएगा, है ना। मान लीजिए जो बिल्कुल रूरल एरियाज़ है, वहाँ से किसी चीज़ को निकालना है, रॉ मटेरियल को, और उसके लिए मतलब वो यहाँ से इंग्लैंड भेजता था, तो वो बहुत ही मतलब उसके लिए एक मतलब फ़ायदेमंद चीज़ था। ठीक है, तो इसी कारण बेसिकली रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन रेलवे क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। मतलब कि उन्होंने जिस पर्पज़ से किया उसका उसका ये पर्पज़ हुआ, लेकिन इंडिया को मतलब बहुत फ़ायदा हो गया। क्यों? आपको बताया था कि अब ये जो रेलवे, मान लीजिए ये यहाँ से तमिलनाडु से जा रहा है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर। अब यहाँ का लोग यहाँ आएगा, यहाँ का लोग यहाँ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन लोगों को पता चलेगा यार कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटिशर है, जिसकी वजह से हमें सब मतलब दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और वो लोग एक दूसरे को ये चीज़ बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी कंपनी थी जिसने रेलवे सर्विस स्टार्ट किया था भारत में? उसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। से आज के डेट में क्या है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है ना भाई। तो ये सब है, तो सेम वैसे ही उस समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टार्ट किया था रेलवे लाइन। द फर्स्ट रेलवे लाइन सर्विस जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1853 में, उसका नाम क्या? इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, 1853, फ्रॉम बुरिंदाबाद मुंबई टू थाने, टू द स्पेसिफिक ये नाम है। ठीक है, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो लार्ज मेजर एक्सटेंशन किस में हुआ था? टेरिटरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किस में हुआ था भैया? तो आपको किस में है? डफरिन के समय में। लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो डफरिन। ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मी वार जो हुआ था 1885 में हुआ था। एज ए रिजल्ट इसके वार की वजह से क्या हुआ, इंक्लूडेड ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड हो गया जनवरी 1886 में, विच वाज द लास्ट मेजर एक्सटेंशन द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। वायसरॉय ऑफ इंडिया डेट टाइम समय हुआ था लॉर्ड डफरिन था, और डफरिन समय में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज 1845 1855 बाय किसने किया था भैया? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कौन किया था 1845 1855 तक? डलहौजी। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है वर्क ऑफ द पब्लिक कंस्ट्रक्शन किया था अंडर द आर्मी बोर्ड। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम 1854 में, द पीरियड ऑफ द लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ है? क्या वो लॉर्ड डलहौजी है या फिर वो कैनिन है? बताएं आप मुझे। ठीक है, इन वुज रूल द विडो रीमैरेज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड वर्ड को पढ़ना है। इम्प्लीमेंट किसके समय में हुआ था? यार कैनिंग के समय में हुआ था, याद रखने बात है। विडो रीमैरेज एक्ट पास भले ही हुआ 1856 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड कैनिन बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट ऑफ द ईश्वरचंद विद्यासागर में बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने एफर्ट डाला था। एंड important figure of the Bengal Renaissance under the term 15 of the act widow remarriage was prevented legalized and the children born after the marriage was declared legal। ठीक है, तो विडो रीमैरेज एक्ट इंप्लीमेंट किसके समय में हुआ है? तो कैनिन के समय में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इन किसके हेल्प से हुआ है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की हेल्प से हुआ है। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद इन नवंबर 1 1858 बाय, कौन रीड करेगा भाई? 58 में कौन है? तो लॉर्ड कैनिन है, खत्म बात। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एफर्ट ऑफ द 1857 वाज ट्रांसफर द पावर ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश मोनार्क में ट्रांसफर हुआ था। क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट बाय द ड्यूरिंग द हेल्ड, दरबार हेल्ड हुआ था लॉर्ड कैनिन जो था इलाहाबाद प्रयागराज में 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाज द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, कौन था भाई? फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो फर्स्ट वायसरॉय क्या हुआ था 1857 के बाद?
जो इसको पोस्ट को जो है किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया इज प्रोक्लेम्ड बाय वाज रीड आउट बाय द लॉर्ड कैनिंग, 1 नवंबर 1858, कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, ठीक है। 57 क्वेश्चन क्या है, द राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ द ओन सन वाज रीएस्टेब्लिश, जैसे कि क्या होता है, राइट टू अडॉप्ट हेयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीएस्टेब्लिश, हमने पढ़ा था ना, वो मतलब क्या था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, जिसके पास बेटा नहीं होगा उसका जो प्रॉपर्टी मतलब ले लिया जाएगा। तो अब ये कहता है कि जो अगर उसको अडॉप्टेड बेटा भी है उसको मतलब अब उस गद्दी का मालिक बन सकता है 1858 के बाद। तो ये बात किस में आया था, क्यून अनाउंसमेंट ऑफ 1858 के बाद। क्यून विक्टोरिया वाज रीड आउट ड्यूरिंग द दरबार ऑफ हेल्ड इन द लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद में, प्रयागराज में 1858 में, which widely changed the policy towards the native Indian states and enabled them to use the resource and occurrence of the any grasses, the policy of conquest and annexation। यहाँ पर जो है वो एबॉलिश कर दिया गया था कि अब हम आगे से किसी भी स्टेट को हम लोग एनेक्स नहीं करेंगे। और ये 1857 क्रांति का एक सबसे बड़ा एक मतलब आउटकम, एक बेनिफिट बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।